देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, पर उस लेने वाले ने इसको सतमार्ग में लगाया कि नहीं लगाया, भजन कीर्तन में लगाया कि नहीं लगाया, स्मरण में लगाया कि नहीं लगाया। उसी तरह परमात्मा ने भी हमको जन्म दिया है और आपने जन्म लिया है। रुक जाओ भक्तों, ये हैं देवों के देव महादेव। जो इनका सच्चा भक्त होगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। कितना मांग कर लेकर आए थे आप परमात्मा से। जब एक कुत्ते की योनि में, श्वान की योनि में ये आत्मा पड़ी रहती है, ये जीव जब पड़ा रहता है और उसको दरवाजे पर लात मारी जाती है, झूठन डाली जाती है, धुतकार कर भगाया जाता है, दरवाजे पर डंडा मार दिया जाता है, वो रात भर दिन भर पड़ा रहता है। श्वान की योनि, कुत्ते की योनि जब एक जीव की होती है तो वो परमात्मा से बार बार पुकार कर कहता है। आपने देखा होगा कि जब आपके मोहल्ले में देखना, जब कहीं आरती होती हो, पूजन होती हो या अन्य अन्य चीजें किसी भी धर्म की कोई पुकारती होंगी, उस समय कुत्ता भौंकना चालू कर देता है या रोना चालू कर देता है या आवाज देना चालू कर देता है। श्वान भूखता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से कहता है कि मुझे अब इस योनि में मत रखो, मुझे इस योनि से मुक्त कर दो। जैसे ये भजन कर रहे हैं और मुझे माइक की आवाज आ रही है, भजन की आवाज आ रही है, बस मैं भी चाहता हूं कि मैं भी भजन करूं, मेरे को इस योनि से मुक्त करो। भगवान बार बार उनकी विनती स्वीकार करते हैं, तब मांगता रहता है, मांगता रहता है, तब जाकर यह मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर मिलने के बाद में भी मनुष्य वही कपट में पड़ गया कि 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठोगे तब कोई परेशान नहीं करेगा, पर थोड़ी देर मन में विचार कर, आज मंदिर जाना है, आज मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, आज मुझे वृंदावन जाना है, आज मुझे मंदिर, आज मुझे ये काम करना है। उस दिन इतना फैला रहा, इतना काम, इतना काम, इतना काम अड़ जाता है कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वो प्रयास भी कर रहा है, वो अथक प्रयास कर रहा है, फिर भी वो वहां तक नहीं जा पा रहा। मैंने सोचा था कि मंदिर जाऊं, पर मंदिर निकलते ही आ गए मेहमान। आफत में पड़ गई हाय मेरी जान, बड़ी आफत में पड़ी है हमारा। बड़ा विचित्र जीवन है। कितना मांग कर लेकर आए थे, कितना। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुदेव, एक पत्र में उसका प्रश्न है, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, छत्ते में जाती है, अपना मुख का राल जो फूल में से लाती है वो उगलती है। जब उसे भूख लगती है वो छत्ते में से वापस मुख में रख लेती है, घूमती है, फिर आती है, फिर उगल देती है। मधुमक्खी जिस शहद को मुंह में रख के कुल्ला करती है वो पंचामृत में भगवान के स्नान में काम आ रहा है, जूठा। फिर हम दूध के भगोने को मुंह में लगा लें और मुंह में भर लें दूध और उसी को फिर भगोने में डाल दें, और वो दूध फिर किसी काम का रहता है क्या? नहीं।
तो मक्खी में और हम में भेद क्या है? मक्खी, वो मधुमक्खी फूल के रस को ले रही है, मुंह में रख रही है, कुल्ला कर रही है, फिर मुख में लेती है, फिर कुल्ला कर देती है, फिर कुल्ला कर रही है। वो मधु, वो शहद भगवान पर चढ़ रहा है, अभिषेक हो रहा है, भगवान के पूजन में काम आ रहा है। और मनुष्य अगर किसी चीज को झूठा कर दे तो वो भगवान के काम आए? भगवान के तो भगवान के, दूसरे के भी काम नहीं आए। या तो बर्तन भी झूठा हो जाता है, उनंग दर्द है, ये तेरा झूठा है, ये किसी काम का नहीं है। पहले पुराने घरों में, आजकल तो आपके यहाँ वो आरओ लग गया, नल खोलो पानी भर लो, और पुराने घरों में जब हंडा होता था ना मटका, तो मटके पर एक इतना बड़ा डंडा लगा होता था और उसमें एक गिलास लगा होता था। क्या बोलते थे उसको? उलीचनी। क्या बोलते थे? जल भरने का वो उलचन, मुंह में से मटके में गया और तुम्हारे गिलास में पानी दे दिया। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गिलास अंदर डाल दे उस मटके में, पुराने घरों में। अच्छा, पुरानी चीजें कितनी दमदार होती थी ना। आप देखिए, पुराना घर देखो, पुरानी लकड़ी देखो, पुराना म्याल देखो, पुराने बर्तन देखो, कितने दमदार होते थे। अब अपन वस्तु की बात करें कि पुरानी चीजें कितनी जोरदार होती थी, तो समझ लो पुराना लोग भी कितना जोरदार होता होगा। मतलब एक समझने वाली बात है ना, कि पुरानी वस्तु अगर जोरदार है तो पुराने लोग भी तो जोरदार होंगे। अपन तो कई बार बात में कहते थे हमारी सास के हाथ का इतना जोरदार आज तक कि मैं काला ही नहीं पड़ा। मतलब पुराने लोगों का मन कभी काला ही नहीं पड़ता था। वो तो आज के लोगों का समझ में नहीं आता कि कब काला पड़ जाए, इसका क्या ठिकाना था। अब उसमें उलीचनी होती थी, वो उलीचनी से वो गिलास भरा जाता था। और कहीं कहीं का गिलास छोरा छोरी आए और लड़का लड़की आए और उन्हें मुंह पे मटका में डाले तो घर के लोग कहेंगे झूठा, चल। फिर वो मटके में डाले क्या? नहीं, ये झूठा है, ये मटके में जाने के लायक नहीं है। मतलब मटके में से पानी वही निकाल सकता है जो झूठा नहीं है। सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित क्यों गए थे? जब उनको मालूम है, श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा कि 7 दिन में राजा परीक्षित के प्राण छूटेंगे, तो क्या पड़ी थी राजा परीक्षित को जो सुखदेव जी महाराज के पास में गए? क्या पड़ी थी? क्योंकि इतने सारे 300, 350, 350 ऋषि संत साधु सब मिले। कोई कि हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे दान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे। पर राजा उनके पास नहीं रुका। राजा परीक्षित अगर रुका तो सुखदेव जी के पास में रुका। मटके में से पानी वही ला सकता है जो झूठा नहीं है। अर्थात राजा परीक्षित को यह मालूम था कि संसार सागर से वही तार सकता है जो झूठा नहीं है। वही सत्यता का मुख। अब पात्र झूठा है, वो कैसे आएगा उसके अंतर्गत? तो इस पात्र को ये झूठा है, ये किसी काम का नहीं। कितना निवेदन भगवान से कराए, कितना निवेदन की भगवान बस जन्म दे दो, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। भगवान ने जन्म दे दिया, ठीक है, जा मृत्यु लोक में जाना, पर सत्य का जीवन जीना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना। जा। मक्खी और मनुष्य, मक्खी का झूठा, उस मधुमक्खी का झूठा भगवान पर चढ़ रहा है, और मनुष्य का झूठा पड़ोसी को भी नहीं चल रहा है। पड़ोसी तो पड़ोसी, परिवार को भी नहीं चलता। और मधुमक्खी का झूठा, इंसान तो इंसान,
कई दवाई औषधि सब उसी में चलती रहती है, भगवान तक को चढ़ जाता है वो मधुमक्खी का झूठा। बस तो ये बताओ गुरुदेव कि इसमें मधुमक्खी में और हम में क्या अंतर है? अंतर तो बताओ कि हमारा झूठा नहीं चले, वो का झूठा सब दूर चले, इसका कारण क्या है? तो बस कारण एक ही है, उसका कारण, मूल कारण केवल शिव महापुराण की कथा, गिरिराज शिव पुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण है कि मधुमक्खी कभी गंदी जगह पर नहीं बैठती। मधुमक्खी अगर ओरिजिनल है तो वो पुष्प पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा अच्छी जगह पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा ऐसी जगह पर बैठती है जहां से उसको अच्छा प्राप्त हो। कभी मेले पर, गंदगी पर, राल पर, थूक पर या मेला आदि भ्रष्टा आदि पर नहीं बैठती। मधुमक्खी हमेशा बैठेगी तो केवल अच्छी जगह पर बैठेगी। मधुमक्खी फालतू जगह नहीं बैठे, इसलिए वो जो थूकती भी है वो भी देवता पर चढ़ जाता है। तू भी झूठा कर दे तो देवता पे चढ़ने को लायक हो जा, पर तू एक जगह तो बैठ, अच्छी जगह तो बैठ। तेरे बैठने का ही ठिकाना नहीं है। 4-5 दिन 8 दिन तो तुम बड़े सत्संग में डूबे ने, सावन का महीना है ने त्रिपुंड लगा लिया ने, खूब जोरदार ने, दाढ़ी ने, बाल ने सब बड़ा बड़ू के ने, बड़ा बड़ा मुंडा बना के ने, जटा जोड़ बना के ने, खूब जोरदार ने, अब तो मैं ओम नमः शिवाय लिखा वही कपड़ा पहनूंगा ने, यहाँ तक गुदवा लिया ने, महाकाल ने, जय श्री शिवाय नमः शिवाय सारी दुनिया भर का यहाँ गुदवा के बैठ गया ने, इतना कंठा ने माला पहन पहन के ढेर बैठ गया। अब मालूम पड़े थोड़ी देर तो सत्संग में बैठे ने किसी ने चला दिया गाना, अब एक बार तो बोला बंद कर दे, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बंद कर दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ी देर तक गाने में फिर रुचि गई तो और जैसे कहीं कहा फिर बैठ गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। आधे से ज्यादा तो इन मिचमिचाओं के कारण जिंदगी नाश हो गई लोगों की। एक जगह मन लगा के बैठे ही नहीं और ऊपर से भगवान को दोष दे दे कि हमारी तो भगवान सुने ही नहीं। अगर तुम मन लगाकर अगर बैठते, मन लगाकर भगवान की भक्ति करते तो क्या भगवान नहीं सुनता? एक बार अगर दिल परमात्मा से लगा लो तो परमात्मा क्या नहीं कर दे। पहले भी एक बार कथा में कहा, कहीं छोरा छोरी आपस में एक दूसरे से हृदय लगाए, दिल लगाए, तो बताओ छोरा छोरी को 50,000 का मोबाइल दिलाया है, ऐसा दिल तो परमात्मा से लगा दे तो 50 लाख की गाड़ी खड़ी नहीं कर दे। तो लगा तो सही, जब उससे दिल लगाया तो 50,000 का मोबाइल नहीं देखा ने, 5 लाख की चीज नहीं देखी ने, 2,000 की चीज नहीं देखी। वो कहते मैंने रूबी की अंगूठी चाहिए हो, अब भी चल, अब भी दिलाऊं थारे और तुरंत ले जा। ये दिल की बात है। तू जितना ऊके लगाया और उसने तेरे को रूबी की अंगूठी दिला दी। वो के मारे तो कपड़ा चाहिए, अभी चल मॉल में तुझे कपड़ा दिलाऊं। वो के हमारी सैंडल टूट गई तो वो के अभी चल मैं तेरे को सैंडल दिलाऊं। मैं बापड़ा खुद कर्जे में लदा लूं होते जा रही है, मैं बापड़ी के दिलाए जा रही है। विचार करिए जरा, केवल दिल एक साधारण से मानव से लगाया तो उसने सब कुछ दिला दिया। तो बोल तो सही, बस मेरे से फोन पे बात करती रहिए हो, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। तुम हर से बात करती रहिए, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। भगवान भी कहे बस तुम मेरी माला जपते रहिए, सारा भार में उठाऊंगा। तो जब तो सही, जपे तो है नहीं और के बस भगवान से के हमारा काम कर दो। भगवान के दिलवा मेंढकी से लगाया और हमसे कहे कि तुम्हारा काम कर दो। भगवान के बैठे रद्दा यही करे, जपो। वो कहे कि तुम उससे बात कर मैं बैलेंस डलवाऊं, वो भी कहे कि तुम आला जप में सारा काम कर जाऊं। बोल तू जप तो सही, जपे ही नहीं। और जिनने जपा ये लिख के भेज दिया, अभी इतना पढ़ना रह गया, पढ़ा नहीं हो, कहीं का भजन आएगा जब पढ़ लूंगा। ये जपा जिसने, देखो होशंगाबाद से आई है कोई प्रेम भाई, होशंगाबाद। कहाँ बैठी है प्रेम भाई? होशंगाबाद से। प्रेम भाई होशंगाबाद से ने लिखा है, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी। कहाँ है प्रेम भाई? कहीं बैठी दिख रही कहीं? जहां भी हो, अगर हो तो हाथ हिला देना हो। गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर। कहाँ है? पीछे है, हाथ हिलाना प्रेम भाई। किनंग बैठी दिखी क्या तेरे को? भैया दिखी? कैमरा वालों को दिख गई कहीं?
हाँ देख लीजिए करवा चौथ को चांद दरबार से। अब इसमें लिखा है प्रेम भाई ने, गुरुजी जीभ के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन शंकर भगवान पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और बताए हुए शिव महापुराण के उपाय करे, गठान अपने आप समाप्त हो गई। ये शिव जी की कृपा है, ये बाबा की करुणा। जिसने जपा है, बिल्कुल बाहर है क्या? हाथ हिलाओ प्रेम भाई जरा, हाँ दिखा दो जरा। बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा सीधे। हाँ वो पीछे बैठी है, देखो हाथ हिला रही है गाड़ी के पास में से, ये उन्हीं का पत्र है। अरे बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा देर। राधे, वो बैठी हैं, देखिए दोनों हाथ हिला रही हैं, वही प्रेम भाई ने पत्र लिखा है। महाराज बैठ जाओ बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा ने कृपा करी। जिसने जपा उसको शिव ने दिया है। मेरा बाबा तो कहता है कि तू बस मुझ पर विश्वास कर कर, मेरे भरोसे पर संपूर्ण दृढ़ता शिव पर आ जाए, संपूर्ण। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया। एक पत्र बड़ा सुंदर है, उसमें माता ने लिखा है, प्रशांत कुमार ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से आए। कहाँ बैठे हैं? इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी परेशानी तो इतनी थी कि कागज में लिखी नहीं जा सकती, मैं बखान नहीं कर सकता। बस 2 महीने पहले सिर्फ एक बार दिल से कुबेरेश्वर धाम की विनती करी तो गुरुजी मेरा 2019 से जो काम अटका हुआ था वो काम पूर्ण हुआ। कहाँ बैठे हैं भैया? प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, कहीं हो तो हाथ हिला देना भाई, या आवाज लगा देना। मेरी सरकारी जॉब लग गई है गुरुदेव, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया। प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उसकी कृपा है, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा। मधुमक्खी अच्छी जगह बैठती है, इसलिए उसकी राल भी पूजन के काम आ जाती है। आप भी तो अच्छी जगह बैठो, आप भी तो एक जगह बैठो, आप भी तो सत्संग करो। थोड़े दिन करा, सावन का महीना आया तो खूब तिलक वगैरह लगाया, जन्माष्टमी आई तो खूब मटकी फोड़ ली, शरद पूर्णिमा आई तो रास कर लिया, नवरात्र आए तो गरबा कर लिया, दिवाली आई तो दिए जला लिए, होली आई तो रंग खेल लिया। केवल यही मूल नहीं है, हमें बाहर की कोई दिखावा की भक्ति नहीं करना, हमें बाहर के दिखावे की कोई भक्ति नहीं करनी, हमें तो दृढ़ भक्ति करना। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें तो केवल एक आश्रय होना चाहिए, केवल एक आश्रय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने लेख में कहते हैं कि आश्रय, भरोसा, दृढ़ता
एक के प्रति अगर रहती है तो वो एक साथ देता है, एक साथ देता है। देखिए, भगवान से अगर प्रार्थना करना तो एक निवेदन परमात्मा से जरूर करना कि भगवान मेरे घर में अगर औलाद देना, संतान देना, मेरे घर में अगर परिवार में औलाद दो, संतान दो, तो ऐसी देना जो मुझे भगवान की भक्ति करने में कभी मना ना करे, कभी भगवान की भक्ति करने में मना ना करे, मुझे भजन करने में मना ना करे। पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र किस लिए लोग मांगते हैं कि पुत्र हो, कि वो कम से कम मुझे सत्संग कराए, मुझे ले जाकर कथा सुनवाए, मुझे ले जाकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्यता का भाव प्रकट करे। आज जैसे श्री अनिल जी अग्रवाल अपनी माता को लेकर आए यहाँ कथा करवाने के लिए, ऐसा भाव प्रबल होना चाहिए कि हाँ, हम सत्संग की ओर अग्रण्यता का भाव लेकर आए। हम भगवान की भक्ति का पथ निश्चित करें। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग के बेटों का चरित्र अलग अलग रहा है। सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे। क्या देते थे? जम के बोलिए। मुक्ति देते थे। हिरण्यकशिपु कितना क्रोधी था, राक्षस प्रवृत्ति का था, पर प्रहलाद ने जन्म लिया तो अपने पिता को मुक्ति दिलवा दी। बोलो सही है कि गलत है? सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे, त्रेता के बेटे भक्ति देते थे, द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। भगवान कृष्ण ने अपनी माता को कहा, ग्वाल वालों को कहा, ब्रजवासियों को कहा, नंद बाबा को कहा, डरना नहीं, शक्ति देते हैं। सतयुग के बेटे क्या देते हैं? मुक्ति देते थे। त्रेता के बेटे भक्ति देते थे। द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। और कलयुग के बेटे दो रोटी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कलयुग के बेटे अगर दो रोटी भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। पहले के समय में गौशालाएं थी, आज के समय में वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम बड़ा मुश्किल है। मेरे शिव कहते हैं, घर में चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसको भगवान शंकर से सीखना चाहिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता चले जाए, घर में बहू, बेटे, बेटी, दामाद, कुटुंब, कबीला बढ़ता जा रहा हो, उतना वाणी को मौन देते चले जाए। शिव जैसे जैसे भगवान शंकर की बहुएं आती चली गई, भगवान शंकर मौन होते चले गए, चुप। और हमारे यहां उल्टा होता है, खाया बिना रह जाऊं, ये देखो मैंने तो बोला ही नहीं, तुम पूरा कर दिया है, उतने भी पूरा हो गया है। अपने उल्टा है। मौनता धारण करिए। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहिए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी जितने चुप रहोगे। आप मौन, अच्छी जगह बैठोगे तो शायद सत्य के पथ पर जियोगे तो शायद मेरे शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं हो सकती। आपकी भक्ति का बल, आपके विश्वास का बल, आपकी दृढ़ता का बल इतना प्रबल होना चाहिए कि भगवान की भक्ति में मैं जब डूब जाऊं तो मुझे कुछ सुहाए ना,
पुलस्त ऋषि श्री गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पुलस्त ऋषि अपनी धर्म पत्नी प्रतीचि से कहते हैं, ए प्रतीचि, आज मेरा मन करता है कि मैं काशी को छोड़कर संपूर्ण भूमंडल पर भगवत स्मरण करने के लिए जाऊं, संपूर्ण भूमंडल। सुख केवल वह नहीं है कि आपके घर में धन और वैभव आए। सुख केवल वो नहीं कि आपके घर में धन, सत्ता, वैभव, संपदा बढ़ जाए। सुख उसको कहते हैं कि आपके घर में जितने भी निवास कर रहे हैं उनके मन शीतल हो जाए। कल सूरत वाले सोमानी जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी, गुरुजी हमारे जीवन का सुख तो हमको ये मिल गया कि हम तीर्थ बहुत कर रहे हैं, हम सत्संग बहुत कर रहे हैं, ये सुख है। सुख केवल धन का नहीं है कि धन बढ़ेगा तो ही सुखी होगा। यहां तो शास्त्र तो कहता है प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर का सुख है जो घर में माया चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए। हाँ, भगवान से नहीं भी मांगोगे ना तो भी भगवान देगा। धन देना उसका काम है, जन्म दिया है तो भरण पोषण करना उसकी जवाबदारी है। आप तो बिल्कुल एकदम निर्भय हो जाओ, उसके भरोसे पर जीना चालू कर दो, उसके विश्वास पर जीना चालू कर दो कि मुझे जन्म इसने दिया है तो वो देगा। हमें शरीर का कल्याण नहीं करना, हमें आत्म कल्याण करना है। शरीर का कल्याण तो तुम रोज ही करते हो, अच्छे अच्छे साबुन से नहा के और खूब जोरदार डेंटिंग पेंटिंग करके। शरीर का कल्याण तो तुम रोज प्रतिदिन कर रहे हो, शरीर का कल्याण नहीं। हमें आत्म कल्याण करना है, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना है, इस आत्मा को शिव तक लेकर जाना है, इस आत्मा को हमें भगवान तक लेकर जाना। ये आत्मा अजर अमर नष्ट नहीं होती, ये जीवन पर्यंत एक से निकली, दूसरे में गई, दूसरे से निकली, तीसरे में गई, तीसरे से निकली, चौथे में गई। ये आत्मा आत्मा है। जैसे दूल्हा और दुल्हन नहीं होते, दूल्हा कितनी देर का होता है? और जम के तो बोलो, ज्यादा ज्यादा 2 दिन का, 4 दिन का, 24 घंटे का, 8 घंटे का, 20 घंटे का। उसके बाद तो उसने तोरण लगाई, ने तोरण लगाने के बाद ने घोड़ी से नीचे उतरा, उसके बाद तो घर के ही लोग कहते अटैची उठा के ला, जा अटैची उठा। तो दूल्हा के मैं तो दूल्हा काय का, तोरण लग गई ना, काम खत्म, चल अटैची उठा। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा कितनी देर का? 2 दिन का, 8 दिन का, 4 दिन का, जितने दिन तक बन्ना बन्नी का, उतने दिन का दूल्हा। और दुल्हन 8 दिन की, 10 दिन की, जीवन पर्यंत दुल्हन तो दुल्हन। ये की दुल्हन तो के वो भेरू की दुल्हन के दुल्हन। ये किसकी लाड़ी? के वो भेरू प्रसाद की लाड़ी। अच्छा, तो क्या नहीं आई क्या है? 42 साल शादी का हो गया, अच्छा वो की लाड़ी है वो? मतलब अभी तक लाड़ी खत्म ही नहीं, वो लाड़ा तो कब का 24 घंटे ही था वे तो बस केवल। बोलो सही है कि गलत है? वो तो दूल्हा कितनी देर का? 24 घंटे का, 8 दिन का, 4 दिन का है। 4 दिन तक दूल्हा बना बना घुमाने, तलवार लेके घुमाने, कटार टांग के घुमाने, माला पहन ली ने, फूला की और तिलक मिलक लगा लिया। और जैसे उन्हें तुर्रा तुर्री लगाई और तोरण दी, और तोरण देने के बाद तो फिर घर का लोग भी नहीं झेले, दूल्हा के कौन झेले? दुल्हन के सब झेले, दुल्हन आई, दुल्हन आई, दुल्हन आई। और इसकी तो कभी खत्म ही नहीं हो। ये जब तो क्या कथा में गई तो किसकी दुल्हन गई? तो क्या वो भेरू की गई? बोलो सही है कि गलत है? की लाड़ी गई तो क्या भेरू की गई? अब लाड़ी तो अभी तक खत्म नहीं हुई, दुल्हन अभी तक खत्म नहीं हुई। और कहीं का कहते कथा में लाड़ा गया है या दूल्हा गया है, तो कोई क्या कि बद्रीनाथ लाड़ा गया ने दूल्हा गया, कौन के? पर के नहीं साहब, उनकी दुल्हन गई है, उनकी बहू गई है, उनकी लाड़ी गई है। मतलब कहने का वो समाप्ति नहीं होती। मतलब शरीर समाप्त हो जाता है, पर ये आत्मा आज भी है, कल भी है, परमानेंट है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो नई नवेली है। जब देखो वो लाड़ी की लाड़ी, जब देखो वो बहू की बहू, जब देखो वो दुल्हन की दुल्हन है। वो जब मिलती है तब वो आत्मा नूतन की नूतन रहती है। बस ये लाड़ा है नहीं,
ये गड़बड़, वो फिक्स है, परमानेंट। अच्छा, सब लोग गाली दें तो शरीर को दें, वो ऐसा वो वैसा, वो अपने आप को इतरा रही, वो अपने आप को ऐसा कर रहा, वो भेरू ने ऐसा कर दिया। पर कोई कभी कहे कि वो आत्मा ऐसी, और एक आध बार कह दे वो आत्मा ऐसी, तो लोग दूसरी बार उसके बाद जाए नहीं, अच्छा आत्मा है क्या, तो जाए। कोई ने किया कि आत्मा ऐसी, कोई नहीं बोले आत्मा के गलत, कौन ने बताया कि आत्मा कभी काम बेकार करे ही नहीं। आत्मा तो के भजन कर, स्मरण कर, शंकर का नाम जाप कर, अभिषेक कर, कीर्तन कर, नाम जाप कर, स्मरण कर। पर लोग आत्मा को तो कुछ नहीं बोले, शरीर को बोले आत्मा भी। कई लोग के तो मैं तुम्हारे आत्मा नहीं दुखे ये बात के, तो क्या दुखे तो शरीर पर, मुझे कोई लगे ही नहीं, है तो शरीर से बात हो रही है, मेरे को क्या करना। आत्मा से कोई मतलब। बस ये आत्म कल्याण होना चाहिए। पुलस्त ऋषि प्रति ऋषि से कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि अब मैं कहीं भगवत स्मरण के लिए, इस काशी में तो अभिमुक्तता है, पर इस काशी नगरी से मैं शंकर की इस पावन रच को लेकर भगवान शिव की भक्ति को धारण कर कर पूरे ब्रह्मांड में शिव की भक्ति को जगाना चाहता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं शंकर की भक्ति को जागृत करना चाहता हूं। और आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आस्था चैनल के भी श्रोताओं को, अरिहंत चैनल के भी श्रोताओं को, साथ में आप सभी फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं को, और आप कुबेरेश्वर धाम में जो कथा सुन रहे हैं उनको भी, कि आप सभी ने पूरे विश्व में शिव भक्ति को जगाया है, आपने जागृत करा है, शंकर की भक्ति को जागृत करा है। शिव को पहचान आप लोगों ने दिलाई है, शंकर को पहचान आपने निश्चित कर दिया कि शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर को दूध कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर को दही कैसे चढ़ाना चाहिए, पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम होता है, क्या धर्म होता है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, किस ओर बैठकर शंकर की आराधना करना चाहिए, हमारा मुख कहाँ होना चाहिए, भगवान शंकर के पुत्र कितने, पुत्री कितनी, बच्चे कितने, उनका व्याख्यान वर्णन क्या। तो ये आपने जनमानस तक, हमने तो इस व्यासपीठ से कह दिया, हमने तो शंकर की पुराण में से आपको वर्णन कर दिया, पर आपने श्रवण कर कर उसको प्रसाद के रूप में दुनिया को बांटा है। कि शिव मंदिर में गए तो आपने बात करी, हमने कथा में सुना था, सियोर वाला महाराज बोल रहा था, हमने कथा में सुना था, कुबेरेश्वर धाम की कथा में हमने 5वें दिन की ये सुना था, उन्होंने ये बताया था, आपने प्रसाद की तरह बांटा है। इसलिए आपको धन्यवाद है, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद है। पूरे विश्व में शंकर के प्रसाद को आपने वितरित किया, शंकर के प्रसाद को आपने बांटा है, शिव को आपने दिया है। और आपके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता जो नाम का दान दे रहा हो, भगवान शंकर की भक्ति का दान दे रहा हो, शंकर के विश्वास का दान दे रहा हो। उससे बढ़कर दानी कौन होगा? दान विश्वास का होना चाहिए, भरोसे का, दृढ़ता का। महाराज, हम तो एक साधारण से नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं, है क्या, बस एक छोटा सा पुष्प। हमारे पास में कुछ नहीं, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? पहले जितनी योनियां हमको मिली थी, उन योनियों में भी हमने केवल भगवान से मांगा था, और आज भी हमको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें भी हम भगवान से मांग रहे हैं। पुलस्त ऋषि शंकर का भजन जहां नहीं होता है, पुलस्त ऋषि वहां जा रहा है। काशी नगरी से निकलकर जहां भगवान की भक्ति नहीं होती, वहां जा रहा है।
जहां भगवान की भक्ति से लोग वंचित रह गए, छूट गए। और भगवान की भक्ति से वंचित रह गए तो उनको भक्ति में जोड़ना तो पड़ेगा। हमको तो लगता है कि ये जो कोरोना महामारी आई, दुनिया के लोग कहते हैं कि इसने विनाश किया।